आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और आज हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ ग्राफ। ग्राफ का इंट्रोडक्शन देखेंगे। असल में ग्राफ होता क्या है, ग्राफ में कौन सी चीज होती है। देखो फिर तो ग्राफ बनता कैसे, ग्राफ बनता कैसे। देखो जब दो लाइंस इफ टू लाइंस हम क्या पढ़ रहे हैं, ग्राफ। देखो इफ टू लाइंस परपेंडिकुलर intersect to each other is called graph। भाई देखो यही ग्राफ। जब दो लाइन, कौन सी भी दो लाइन ले लो, इसी वाली लो या इसी वाली, ये सब कौन सी भी दो लाइन ले लो, वो परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट कर रही है। यहाँ पे परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट मतलब वो इंटरसेक्ट तो कर रही है, पर इंटरसेक्ट करते वक्त वो परपेंडिकुलर कर रही है। मतलब जब दो वो इंटरसेक्ट करती है तब वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ये देखो ऐसे एक ही लाइन ऐसे खींची और इसके परपेंडिकुलर ऐसे, तो देखो यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल बना है, तो ये परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट हो। और जब ऐसा होता है तब बनता है हमारा ग्राफ, उसको ही बोलते हैं ग्राफ। ग्राफ तो समझ के देखो डेफिनेशन जिसी दी हुई है उसके से हम करते। देखो टू लाइंस लेने को बोला, मैंने एक लाइन ली, देखो थोड़ी सी गंदी निकल गई, ये मैंने एक लाइन ली। टू लाइंस इंटरसेक्ट परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, दो लाइंस परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट हो रही एक दूसरे को, उसको ही बोलते हैं। देखो दो लाइन को हमने परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट कर दिया, ये एक है लाइन और ये एक है लाइन, उनको किससे परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट किया, मतलब इंटरसेक्ट तो किया, बस जब इंटरसेक्ट किया तब उन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल, ये वाला एंगल बन रहा है, तो हो गए वो परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट। ठीक से निकाल देता हूँ, देखो समझ गया। अभी देखो ग्राफ में कौन से क्या चीज होती है। देखो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन इज नोन एज एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल लाइन इज नोन एज y एक्सिस। देखो भाई हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन तो आपको पता होगा बेसिक है। हॉरिजॉन्टल मतलब वो ऐसे स्लीपिंग लाइन जिसको बोलते हैं, मतलब वो एक स्ट्रेट है बट वो स्लीप की हुई है। और वर्टिकल मतलब वो ऐसी खड़ी है, देखो ये लाइन ये खड़ी है ऐसे, ये वर्टिकल, और बची ये लाइन ये हॉरिजॉन्टल, ये इसे सोई हुई स्लीपिंग में, और ये खड़ी हुई मतलब ये वर्टिकल लाइन। और जो देखो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है मतलब सोई हुई लाइन, और वर्टिकल लाइन कौन सी होती है, खड़ी हुई लाइन। खड़ी या आप बोल सकते हो वो सोती नहीं है, वो खड़ी रहती है, खड़ी रहने वाली लाइन इसको बोलते हैं हम वर्टिकल। और देखो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो उसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, मतलब ये सोई हुई लाइन को बोलते हैं हम एक्स एक्सिस। और जो वर्टिकल लाइन है मतलब जो खड़ी है उसको बोलते हैं हम वाई एक्सिस। और ये दो एक्सिस होते हैं ग्राफ, समझ गए दोस्तों। और देखो और एक बात है, ये तो हो गया हमारी दो बात, ये तो हो गया हमारी दो बात। और तीसरी बात क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन is known as origin। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब जिस पॉइंट पे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही उसको कहते हैं ओरिजिन, समझ गए दोस्तों। ये है सारे बेसिक बातें ग्राफ की। अभी कुछ अच्छी बातें पढ़ते, इसका स्क्रीनशॉट निकाले तो निकाल लीजिए। चलो अभी देखो हमने बेसिक बातें पढ़ी जो ग्राफ की थी, बेसिक बातें। अभी देखो और कुछ बातें होती, दो तीन बातें। ये होता है हमारा ओरिजिन,
ये होती है हमारी एक्स एक्सिस, ये होता है हमारी वाई एक्सिस। समझ के हमने 3 बात पढ़ी। और देखो और होता है ग्राफ में आपने पढ़ा होगा कि भाई स्लोप नाम की चीज होती है, और ये स्लोप होता है क्या पता है? चढ़ाई। एक होती है चढ़ाई, चढ़ाई बोलते उसको, चढ़ाई 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 बोल। समझो मैंने इसे एक स्ट्रेट लाइन खींची, ऐसे खींची या ऐसे खींची। अब ये 2 स्ट्रेट लाइन है ना, ओरिजिन से खींची हुई, ये है स्लोप, ये एक, इसको स्लोप ए बोल दो, इसको स्लोप बी बोल दो, दोनों ही स्लोप है, मतलब एक चढ़ाई है। देखो समझो आप, ये हमारा ये जो एक्स एक्सिस है हमारा ग्राउंड फ्लोर है, और ये से एक लाइन आई, देखो ये से एक लाइन, ये देखो यहाँ ग्राउंड फ्लोर और यहाँ एक चढ़ाई है, और ये ज्यादा बड़ी चढ़ाई है, और ये तो उससे भी बड़ी, इसको स्लोप बी बोल दो, स्लोप सी बोल दो, सर सी। मतलब एक चढ़ाई जो इस ओरिजिन से निकलती है, एक लाइन जो ओरिजिन से निकलती है वो फैलती है, उसको बोलते चढ़ाई। देखो ये हमारा ग्राउंड फ्लोर, एक्स एक्सिस हमारा ग्राउंड फ्लोर, यहाँ पे आई, देखो ऐसा समझो, ये हमारा ग्राउंड फ्लोर है, हमारा रोड है, और ये क्या है? एक्स एक्सिस। ये जो रोड है ये है एक्स एक्सिस, ये रोड एक्स एक्सिस, और इस पे एक चढ़ाई आ गई, चढ़ाई देखो इससे आ रहा था रोड, और ये रोड पे चढ़ाई आ गई, मतलब रोड ऊपर, मतलब आप बोलते हैं ना बहुत लंबी चढ़ाई, भाई मेरी साइकिल तो नहीं पहुंच पाएगी, ऐसा एक चढ़ाई, और ये चढ़ाई को बोलते हैं आप स्लोप। यही होता है स्लोप, और स्लोप का फॉर्मूला भी होता है, स्लोप का फॉर्मूला होता है हमारा y अपॉन x, मतलब जो y एक्सिस है डिवाइड बाय x एक्सिस। अभी कैसे? देखो भाई ये जो ग्राफ है ना, इस पे फिजिक्स में, तो फिजिक्स की बात करो तो इसमें फिजिकल क्वांटिटीज भी रिप्रेजेंट की जाती है। देखो ये एक्स एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस ये इंडिपेंडेंट होती है, इंडिपेंडेंट मतलब किसी पे डिपेंड नहीं है, और ये डिपेंडेंट होती है, और ये डिपेंडेंट होती है किस पे? ऑन एक्स एक्सिस पर डिपेंडेंट। तो इस पे फिजिक्स की बात करो तो इस पे फिजिकल क्वांटिटीज रिप्रेजेंट की जाती है। जैसे मेरा डिस्टेंस टाइम ग्राफ करके एक वीडियो यूट्यूब चैनल पे जाके आप देख सकते हो, वहां पे मैंने बोला है कि भाई एक्स एक्सिस पर टाइम आता है और वाई एक्सिस पर डिस्टेंस आता है, तो ये बन जाता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, समझिए। और इसका स्लोप क्या आएगा फिर? y पे क्या है? डिस्टेंस, तो डिस्टेंस अपॉन एक्स पे क्या है? टाइम, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, ऐसा है स्लोप, समझिए। जो भी फिजिकल क्वांटिटी y पे होगी उसको ऊपर, और नीचे x पर जो भी होगी उसको नीचे रखना। और बात है एरिया अंडर ग्राफ, एरिया अंडर ग्राफ। अब एरिया अंडर ग्राफ क्या होता है भाई? देखो समझो आपने स्लोप लिखा, समझो मैंने ये वाला स्लोप ए लिया, और इसके अंडर में जो भी ग्राफ है ये वाला स्लोप है, और इसके अंदर में देखो ये ग्राफ बचा है, इसका एरिया मतलब एरिया अंडर ग्राफ, मतलब एरिया अंडर ग्राफ। इस स्लोप की बात करें तो इस स्लोप के अंदर कौन सा एरिया बचा है? ये वाला, ये पूरा एरिया, तो ये जो एरिया है वही एरिया अंडर ग्राफ। इस स्लोप के बारे तो ये वाला पूरा, तो ये होगा एरिया अंडर ग्राफ, समझ गए। स्लोप के अंदर में जो जगह बची उसका एरिया वो होता है एरिया अंडर ग्राफ, और इसका फॉर्मूला होता है x इंटू वाई, या बोल सकते हैं आप y इंटू एक्स। भाई दो क्वांटिटीज को कैसा भी लिखो, मतलब उनमें कैसे मल्टीप्लिकेशन करो, x y करो या y x करो, दोनों सेम, समझ गए। चलो फिर दोस्तों इसके साथ इस वीडियो को खत्म कर दो। वीडियो को पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, ठोक दो, और कमेंट जरूर करना कि वीडियो कैसा लगा। और जो जिस भी चीज फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो आपको इस चारों सब्जेक्ट में जो भी चीज नहीं आती हो या नहीं समझते हो, तो जो भी टॉपिक हो मुझे कमेंट पे जरूर बता देना, उस टॉपिक पर मैं वीडियो बना दूंगा। चलो फिर चलता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में। इसका स्क्रीनशॉट निकाले तो निकाल लीजिए।